पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। बड़ी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं ताबिश हुसैन। तो आज इस बड़ी खबर कार्यक्रम में आपके लिए हम 3 बड़ी खबरें लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको वो खबरें बताते हैं। तो देखिए, जो उत्तर भारत है, पूरे उत्तर भारत में सर्दी का जो प्रकोप है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। दिल्ली में तो तापमान बहुत नीचे तक जा रहा है, 4 डिग्री तक दर्ज किया गया है। ऐसे में रैन बसेरों का क्या हाल है, जो लोग बेघर हैं उनका क्या हाल है, वो आपको बताएंगे। दूसरा, तुनिशा जो टीवी अभिनेत्री हैं उनसे जुड़ा हुआ मामला है। इस मामले में अब क्या कुछ हो रहा है और क्या इसको लव जिहाद का जो एंगल दिया जा रहा है वो देना सही है, ये इसके बारे में हम बात करेंगे। और तीसरा मामला कोरोना को लेकर, क्योंकि आप देखिए कोरोना को लेकर लगातार चिंता बढ़ रही है। चीन की स्थिति आप देख रहे हैं, वहाँ से चिंताजनक तस्वीरें आ रही हैं और उसको लेकर भारत में कई कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो हड़ताल पर हैं। क्यों हड़ताल पर हैं, इसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं दिल्ली की कड़ाके की ठंड के बारे में। यहाँ पर क्या हाल है ये आप देखिए। दिल्ली में जो तापमान है वो गिर रहा है और इस तापमान में आप देखिए कि गिरावट के बाद कड़ाके की ठंड जो है वो लोग महसूस कर रहे हैं, जाहिर है। और ऐसे में उन लोगों के लिए ज़्यादा परेशानी है जिनके पास अपना घर नहीं है। ऐसे लोगों के लिए एक जो ठिकाना होता है वो रैन बसेरे होते हैं जो बनाए जाते हैं सर्दी के मौसम में, लेकिन वहाँ पर अब जगह नहीं है और इन बेघर लोगों के लिए अब बड़ी मुश्किल यहाँ पर हो गई है इस बढ़ती हुई ठंड के साथ। तो इन रैन बसेरों का अब क्या हाल है और यहाँ पर कैसे जो लोग जिनके पास अपने घर नहीं हैं वो इस सर्दी में रात गुजारने को मजबूर हैं, हमारी सहयोगी प्रियांशी शर्मा ने इसका जायजा लिया। दिल्ली में ठंड बढ़ती जा रही है और इससे जो परेशान है वो लोग जिनके पास घर नहीं है, जिनको इस तरह के रैन बसेरों में आकर रहना पड़ रहा है। हम ऐसे ही एक रैन बसेरे से आप तक आ रहे हैं। ये दिल्ली सरकार का एक रैन बसेरा है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या एम्स के बाहर ये है। यहाँ पर तकरीबन 20 बेड्स हैं जहाँ पर लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है। 5 से 7 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। कल क्रिसमस के दिन पर इस सीज़न का, इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया था। और यहाँ पर लोग हमें बता रहे हैं कि जैसे ठंड बढ़ती जा रही है ये रैन बसेरे भरते जा रहे हैं और लोगों को इधर घर या लोगों को इधर बसेरा नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लोग हैं जो रह रहे हैं तकरीबन 20 बेड्स पर, और ये लोग अलग अलग शहरों से भी आए हैं यहाँ पर एम्स में इलाज करवाने के लिए, अपना परिवारों के साथ आए हुए हैं और ये एम्स के बाहर इस रैन बसेरे में रह रहे हैं ठंड से बचने के लिए। ठंड जैसे कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब यहाँ से ये भी जान लेते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर, क्या लोगों को लग रहा है, क्या अंदर जो सुविधाएं हैं क्या वो उनके लिए फ़ायदेमंद हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है प्रतिमा देवी, झारखंड से आए हैं। तो कब से यहाँ पर रह रही हैं आप? 15 दिन से यहाँ पर है। तो क्या अंदर जो सुविधाएं मिल रही हैं वो आपको ठंड से बचा रही हैं या अंदर भी ठंड लगती है? नहीं यार, ठंड से बचे हुए हैं, ठंड से बहुत बचे हुए हैं। कम्बल नहीं है तो कम्बल भी दे देते हैं ओढ़ने के लिए, मगर ठंड से बचे हुए हैं। जैसे ठंड बढ़ रही है क्या ज़्यादा लोग आ रहे हैं जिनको आप जगह नहीं दे पा रहे? जी मैडम, आदमी तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। मेरे पास 20 बेड है। 20 बेड पे वही 30 आदमी के लिए हम एक बेड पे 2 आदमी एडजस्ट कर देते हैं ठंड के वक्त में भी, और बाकी बात जो आदमी आते हैं वो आगे बड़ी कैंप लगे वहाँ भेज देते हैं। तो 20 लोगों की आपके पास जगह है, पर कितने लोग आ जाते हैं एक दिन में? वही 50-60 लोग एक दिन में आ जाते हैं। यहाँ पे 20-30 लोगों की कैपेसिटी है, पर यहाँ पर लोग जितने आ रहे हैं वो 40-50 लोग दिन में आ जाते हैं यहाँ पर बसेरा मांगने के लिए। इसीलिए जो बचे हुए लोग हैं उनको आप देख सकते हैं कि उन्हें बाहर सड़क पर सोना पड़ रहा है। उन्हें सड़क पे ही अपने परिवारों के साथ अपना सारा सामान लेकर यहीं पर बैठना पड़ रहा है। नहीं, ललितपुर से आए, खाने पीने की दिक्कत है, सड़क पे आंखों से दिखता नहीं है और सड़क पे सोना पड़ रहा है। सड़क पे ही सो रहे हैं सब। दोनों आंखों से दिखता नहीं और खराब बता रहे हैं और सड़क पे सोना पड़ रहा है। जगह ही नहीं है, अंदर बोलते जगह नहीं है। बाहर के शौचालय भी दिक्कत कर रहे हैं। बाहर के शौचालय भाई पैसे ले रहे हैं। अच्छा, के शौचालय भी नहीं है? हाँ, शौचालय लिए, पेशाब के लिए भी पैसे ले रहे हैं, लेटरिन के लिए पैसे ले रहे हैं वो लोग। आप बताइए, आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? मैम 1 महीना हो गया है।
सड़क पर ही रह रहे हैं? हाँ, सड़क पे रहते हैं। सड़क पर सोना पड़ रहा है अपने परिवारों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। मरीज जो हैं उन्हें भी सड़क पर सोना पड़ रहा है। जैसे कि टेम्परेचर्स गिरते जा रहे हैं, ठंड बढ़ती जा रही है, उन्हें यहाँ रहना और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, पर उनके पास कोई और चारा नहीं है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ प्रियांशी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो बढ़ती ठंड एक बड़ी समस्या बन रही है उन लोगों के लिए जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पर आपने देखा हमारी सहयोगी बता रही थी किस परिस्थितियों में वहाँ पर लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करते हैं। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने सेट पर फांसी क्यों और किन हालात में लगाई, ये बड़ा सवाल है और इसकी जांच पुलिस तेजी से कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री भाजपा नेता गिरीश महाजन इसे लव जिहाद का एंगल देकर सख्त कानून पर विचार करने की बात कर रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया। अली बाबा सीरियल के एक्टर शिजान खान ने एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा को धोखा दिया। उसके और भी महिलाओं से संबंध थे, ये आरोप तुनिशा की मां ने लगाए हैं। शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना। मेरा बच्चा गया है बस, बाकी मीडिया बहुत कोऑपरेट कर रही है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मीडिया का। इस बीच आरोपी शिजान की बहन बयान दर्ज कराने वाले पुलिस स्टेशन पहुंची। तुनिशा अली बाबा सीरियल के एक्टर शिजान खान के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन 15 दिन पहले उनका ब्रेकअप हुआ। काफी तनाव में थी, इसीलिए ये कठोर कदम उठाया। पुलिस की जांच अब तक इतना ही कहती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस की मौत दम घुटने से हुई। शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले। तुनिशा की मां की शिकायत पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में शिजान की गिरफ्तारी हुई और 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। 2 प्रेमियों के बीच बात क्यों और कहां बिगड़ी, ये जांच का विषय है, लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। तनिष्का शर्मा की जो मौत है वो लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रही है, दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसके लिए इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। मंगलवार शाम 4 बजे मीरा रोड में तुनिशा का अंतिम संस्कार होगा। मैं अभी जे जा रहा हूँ, वहाँ से हम लोग तुनिशा की बॉडी को मीरा रोड शिफ्ट करेंगे, फिर मीरा रोड मॉर्चरी में रखेंगे। कल मॉर्चरी से हम घर लेके आएंगे, उसके बाद घर से फिर अंतिम संस्कार के लिए निकलेंगे। मीरा रोड में ही होगा कल 4 बजे। सूत्र बताते हैं कि शिजान ने पूछताछ में एक्ट्रेस के साथ अफेयर की बात कबूली है। इसके साथ ही धर्म और उम्र का हवाला देकर रिलेशनशिप से पीछे हटने की बात भी कही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले के बाद तुनिशा और शिजान के रिश्ते बिगड़ गए थे। मुंबई से सटे मीरा रोड की इसी बिल्डिंग इंद्रप्रस्थ में अपनी मां के साथ रहने वाली एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा 20 साल की थी। शिजान की उम्र 28 साल है। 6 महीने पहले दोनों रिलेशनशिप में आए थे। 15 दिन पहले ब्रेकअप हुआ। सूत्र बताते हैं कि खुदकुशी वाले दिन शिजान और तुनिशा ने एक साथ लंच भी किया था और तुनिशा उस दिन सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मेकअप रूम में ही तुनिशा ने फांसी लगा ली। दोनों के बीच बातचीत को खंगालने के लिए दोनों के फोन को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। तुनिशा के कपड़े और गहने भी फॉरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। पुलिस की जांच इस ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल और सुनील सिंह के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। तो बड़ा सवाल है इस मामले में कि आखिर तुनिशा ने यहाँ पर क्यों जो है आत्महत्या की। इसको लेकर पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है और इस बीच परिवार के अपने यहाँ पर आरोप हैं और पूजा हमारे साथ जुड़ भी गई हैं, उनके पास चलते हैं। पूजा, इस मामले में अब तक जांच कहाँ तक पहुंची है, क्या बातें स्पष्ट हो पाई हैं, ये भी आप बताइए। और जो लव जिहाद का एंगल यहाँ पर दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, उसी एंगल के बाद से ये जो मामला है वो और ज़्यादा मीडिया कवरेज में है। इस वक्त हम पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल में हैं और यहाँ पर मॉर्चरी के अंदर जो पार्थिव शरीर है तुनिशा शर्मा का
रखा जाएगा आज रात में। कुछ देर में वो यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर पहुँचेगा। जेजे अस्पताल चूँकि बहुत दूर है और यहाँ के करीब इनका परिवार, तुनिशा का परिवार रहता है मीरा भाईंदर रोड पे ही, तो इसलिए यहाँ पर उन्हें रखा जाएगा और सुबह के वक्त उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जाएगा। उनके अंतिम दर्शन होंगे और शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। उनके परिवार की ओर से आज सबसे अहम बयान उनकी माता ने एक वीडियो के ज़रिए दिया, जहाँ पे वो सीधे आरोप लगा रही हैं शीज़ान पर कि शादी का वादा करके उसका इस्तेमाल किया 4 से 5 महीने तक। 6 महीना पुराना ये रिलेशनशिप था, 15 दिन पहले ब्रेकअप हुआ। हालांकि कुछ जानकारियां सूत्रों के हवाले से इस तरह से आ रही हैं कि पूछताछ में शीज़ान ने बहुत सारी अहम बातें बताई हैं। उसकी तरफ से शायद ये भी बताया गया है कि इस तरह की कोशिश तुनिशा की तरफ से पहले भी की गई थी, लेकिन शीज़ान ने उन्हें बचाया था ऐसा करने से, और इसकी जानकारी तुनिशा के माँ को, उनके परिवार को दे दी गई थी कि इस तरह से कोशिश की गई है तुनिशा की तरफ से। जिसके बाद उनकी माँ ने बात करने की भी कोशिश की थी। और ये जो उनका फिल्म जो सीरियल सेट है अली बाबा, उस सेट के कुछ लोग हैं उनके करीबी जो कैमरे पर आकर नहीं पर ऑफ रिकॉर्ड कुछ जानकारियां वो दे रहे हैं कि किस तरह से सेट पर एक तनाव का माहौल रहता था। बाकायदा इसकी भी मांग उठ रही है कि काउंसलिंग होनी चाहिए। जो टीम के उनके मेंबर्स हैं जो बहुत क्लोजली काम कर रहे थे और बहुत करीब थे तुनिशा के, वो काम अभी उनके लिए करना मुश्किल हो रहा है। बताया ये भी जा रहा था कि कुछ समय तक के लिए उनकी शूटिंग रोक दी गई थी। जो सेट है अली बाबा का, वहाँ पर शूटिंग रोक दी गई थी कुछ समय के लिए, और उनकी काउंसलिंग कराने के बाद जो सिने एसोसिएशन है वो कर रहा था। सिने एसोसिएशन ने एक और लेटर भी जारी किया है अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर, जहां उन्होंने मांग की है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कि एसआईटी का गठन होना चाहिए इस पूरे मामले की जांच के लिए। तो बात आप देखें कहां तक जा रही है। सिने एसोसिएशन है जो वो सामने आ चुका है। महाराष्ट्र के मंत्री हैं सीधे गिरीश महाजन, जिन्होंने कहा है कि हम एक सख्त कानून लाएंगे क्योंकि इस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसमें ये भी कहा जा रहा है, हालांकि इस बात पर कभी पुलिस ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि श्रद्धा वालकर मामले को लेकर शायद तुनिशा तनाव में थी और वो एक कारण बना ब्रेकअप का। तो उम्र का फासला, हालांकि उम्र का फासला आप देखें तो 8 साल का ही है। ये 20 साल की थी तुनिशा और 28 साल के शीज़ान हैं। तो उम्र का फासला और धर्म का अंतर और श्रद्धा वालकर मामले के बाद जो दोनों के बीच में तनाव था, तो ये कारण बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि पूछताछ में शायद शीज़ान ने ये कहा है। लेकिन क्या इसके अलावा और भी इस तरफ की क्या ब्लैकमेलिंग की कोई जैसी बात थी, जैसा इस्तेमाल के आरोप लगा रही हैं उनके परिवार वाले, ये सब सारा कुछ जो है पुलिस के जाँच का विषय है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आप देखें तो चोट के निशान नहीं मिले हैं, दम घुटने से मौत की बात कही जा रही है, सीधे खुदकुशी के तौर पर। अब दोनों के बीच में क्या बिगड़ा, क्या हुआ, वो एक फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जब ये रिपोर्ट सामने आएंगी तो और ज्यादा स्थिति यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगी। पूजा, बहुत शुक्रिया आपका इस सब जानकारी के लिए। तो अब देखिए इस मामले में किस तरह से अब जांच आगे बढ़ती है ये देखना होगा, और क्या इससे जुड़ा हुआ अपडेट आता है वो भी हम आप तक यहाँ पर पहुँचाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब वक्त एक ब्रेक का हो गया है। बड़ी खबर में रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब आप लौटेंगे तब बात करेंगे कोरोना की, और आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में क्यों स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात कोरोना की करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की समीक्षा के बाद 20 दिसंबर को पूरे देश में कोविड का अलर्ट जारी किया था। साथ ही सभी राज्यों के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिवों को कोविड के संक्रमण को बढ़ने से पहले नियंत्रित करने के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन बढ़ाने का फॉर्मूला दिया था। मध्य प्रदेश में कोविड अलर्ट के बाद वैक्सीनेशन 6 गुना बढ़ गया, लेकिन टेस्टिंग 5 गुना तक यहां पर घट गई है। राज्य में फिलहाल 4 ही एक्टिव मामले हैं, जिसमें से राजधानी भोपाल में 3 हैं। फिक्र की बात यह है कि हालात संभालने वाले स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर हैं। तो एक तरफ टेस्ट और ट्रैक करने की बात यहां पर कही जा रही है कोरोना को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ कुछ इस तरह की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो हड़ताल यहां पर कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। अनुराग, कोरोना को लेकर चिंता जो है वो बढ़ रही है दिन ब दिन। हम देख रहे हैं किस तरह से सरकार भी उस पर नजर रखने की बात कह रही है, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर हैं। क्यों ये हड़ताल यहाँ पर कर रहे हैं?
देखिए, 2 सूत्रीय मांगे हैं इनकी। पहली मांग तो ये है कि इनको नियमित किया जाए और दूसरी मांग ये है कि जिन लोगों को, क्योंकि ये सारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े लोग हैं और जब कोरोना की दूसरी लहर के बाद मामले बिल्कुल आने बंद हो गए, अभी भी पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 4 मामले हैं, 3 भोपाल में जो पिछले 24 घंटे के आंकड़े और 1 किसी और ज़िले में है। तो इसके बाद कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था, कहा गया था अब इनकी सेवाओं की ज़रूरत नहीं है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पहली और दूसरी लहर में, आपने देखा होगा तो घर घर में जाकर टेस्टिंग के लिए भीषण गर्मी में खुद की जान को दांव पर लगाते हुए कई लोगों की मौत हुई, कई इनके परिजन संक्रमित हुए। फिर वैक्सीनेशन में भी इन्हीं लोगों को, आप दुर्गम इलाकों में, मध्य प्रदेश की जंगलों से घिरा हुआ राज्य है, तो दुर्गम इलाकों में जाकर टीकाकरण से लेकर तमाम जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में 32,000 से ज़्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर हैं, जैसा मैंने बताया अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर। अब स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग जो महकमे हैं वो भी इनके समर्थन में आगे आ रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिनों पहले जब स्वास्थ्य मंत्री इनसे मिलने जेपी अस्पताल में आए तो कुछ लोगों ने उनको घेरने की कोशिश की और वहाँ बड़ी बदसूरत सी तस्वीर आई, क्योंकि काफ़ी कर्मचारियों को उसके बाद पुलिस वालों ने बिल्कुल हथकड़ी में रस्सी में बांध करके उनको थाने लेकर आए और जिसके खिलाफ कांग्रेस भी काफ़ी मुखर रही, क्योंकि वो तस्वीर अच्छी नहीं थी। ये कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे, इनका कहना है कि अपना हक मांग रहे हैं। क्योंकि वैसे भी मध्य प्रदेश में अगर आप एम्बुलेंस की सेवाएं देखें तो WHO के मानक कहते हैं कि 1 लाख की आबादी पर एक एम्बुलेंस होना चाहिए, मध्य प्रदेश में 6 लाख की आबादी पर है। अगर डॉक्टरों की बात करें तो 8,000 से ज़्यादा स्वीकृत पद हैं जिसमें आधे से ज़्यादा खाली हैं। नर्सिंग स्टाफ की भी यही हालत है। तो तमाम इस तरह से पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है, विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है। और ऐसे में अगर इन स्वास्थ्य कर्मियों को भी आप इस तरह से सड़क पर आने को मजबूर करेंगे और जिस तरह से सरकारी चिंता जता रही हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये बड़ा सवाल है और बड़ी चिंता भी ये बन सकती है। शुक्रिया अनुराग आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए, कोरोना को लेकर चिंता एक तरफ बढ़ रही है और ऐसे में अगर ये स्वास्थ्य कर्मी जो है हड़ताल पर रहते हैं तो अगर खतरा बढ़ता है तो फिर उसको कैसे संभाला जाएगा, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। इसी के साथ आज की बड़ी खबर को हम यहीं पर विराम देंगे। वक्त इतना ही है आज। मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह और बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।